बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 के जो दो टॉपिक्स डिस्कस करने हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। दोनों टॉपिक सब्जेक्टिव टाइप के हैं, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे रेलेवेंट काफ़ी शॉर्ट भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी एक्सरसाइज में हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था माइकल फैराडे ने। ये एमसीक्यू आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किसने किया था? माइकल फैराडे। हमने मैट्रिक में ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा हुआ, फर्स्ट ईयर में भी हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह रीजन होता है। हम कहते हैं ना, ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन है अराउंड द अर्थ इन विच वी कैन फील फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी जमीन के इर्द गिर्द वो तमाम रीजन जिसमें जमीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करती है, वो जमीन का ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका जिक्र हम चार्ज बॉडी के लिए करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज बॉडी के अराउंड एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर वो किसी दूसरी चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। या मिसाल के तौर पर ये हमारा एक चार्ज है Q, इसे हम फील्ड चार्ज कह रहे हैं, यानी जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देखें इसके करीब मैंने डॉट्स हैं वो करीब करीब बनाए हुए हैं, यानी इसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। और जो जो मैं चार्ज से भेज जा रहा हूँ, डॉट्स के दरमियान मैंने गैप बढ़ा दी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। अब मैं अगर जानना चाह रहा हूँ कि इस चार्ज जो फील्ड चार्ज है इसकी रेंज कहाँ तक है, कहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जा रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक टेस्ट चार्ज का यूज करूँगा। जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसे हम क्या करेंगे, इसके करीब पहले रखेंगे और ये इस पर क्या लगाएगा, फोर्स। इसे हम मूव करवाते जाएंगे, अगर फोर्स कम होती जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। और जहां तक इस पे फोर्स अमल करेगी फील्ड चार्ज की टेस्ट चार्ज पे, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कि वो पूरा रीजन जिसके अंदर ये चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं बाज़ का। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है हमारे पास, कि किसी भी चार्ज के अराउंड जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे एक यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करती है फील्ड चार्ज की ऑन द टेस्ट चार्ज, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर यूनिट मास। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि वहां पे मास का जिक्र हम करते हैं, यहाँ पे चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसके ऊपर होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स के जो अमल करती है पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यानी कि अगर मैं कहता हूं पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 न्यूटन पर कूलम है, इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज पे 5 न्यूटन फोर्स अमल करेगी और 2 कूलम पे 10 न्यूटन। और ये जो है हमारे पास एक प्रॉपर्टी है फील्ड चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील्ड चार्ज पे डिपेंड करती है, ना कि टेस्ट चार्ज। इस तरह जमीन की ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ भी जमीन पे डिपेंड करती है, बॉडी पे डिपेंड नहीं करती जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर प्लेस्ड है। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो आप बता दीजिए फील्ड चार्ज पे डिपेंड करती है। टेस्ट चार्ज की वजह अगर आप 1 कूलम की जगह कुछ और भी रखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही रहेगी। वो फील्ड चार्ज पे डिपेंड करती है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। और इसको हम कैलकुलेट करना अगर चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, उसके लिए फॉर्मूला हम ये लिखते हैं, E इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हम लोग Q नोट से डिनोट करते हैं जो, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर आपने क्या लगा दिया है, यहाँ बोल्ड भी कर सकते हैं। इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, यानी फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसका यूनिट अक्सर हम ये भी पढ़ते हैं वोल्ट पर मीटर भी, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले से हम लिखते हैं। और ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो अलोंग इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स यानी अलोंग से मुराद यहाँ पे आप ये कह सकते हैं पैरेलल, यानी जिस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स अमल करती है उसी तरफ क्या होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसको हम डिस्टेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रॉम द चार्ज।
कि जिस तरह अगर मैं चाहता हूँ चार्ज से इतने मीटर डिस्टेंस है, बताएं वहाँ में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगा। यानी कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला सिर्फ फील्ड चार्ज की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक चार्ज है Q, फील्ड चार्ज, उससे r डिस्टेंस पे टेस्ट चार्ज Q नॉट प्लेस। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि E इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को डिस्टेंस की फॉर्म में लिखने के लिए कूलम्स लॉ को यूज करूंगा। कि कूलम्स लॉ को यूज करते हुए मैं यहाँ पे दोनों चार्जेस के ये जो चार्ज इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट r स्क्वायर। Q यहाँ पे फील्ड चार्ज है, Q नॉट यहाँ पे टेस्ट चार्ज। अब यही वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ जिसमें इक्वेशन 1 कह रहा है। तो ये Q नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बना इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। और ये वाला फॉर्मूला इस बात को प्रूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फील्ड चार्ज पे डिपेंड करती है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। और यहाँ पे डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, यानी अगर मैं चार्ज से डिस्टेंस 2 गुना बढ़ाता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 4 गुना कम होगी। अब बच्चे ये कहते हैं सर आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फील्ड चार्ज पे डिपेंड करती है, टेस्ट चार्ज पे नहीं करती, लेकिन इस फॉर्म में तो टेस्ट चार्ज का जिक्र है। तो आपको पता होना चाहिए अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज की वैल्यू डबल करता हूँ तो फोर्स भी तो डबल हो जाएगी। मैं कूलम लॉ के मुताबिक चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़े तो फोर्स बढ़ती है, रेशियो सेम ले 1/2 इज इक्वल टू 2/4। लेकिन यहाँ पे जब मैं फील्ड चार्ज की वैल्यू चेंज करता हूँ तो कोई और वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ये फील्ड चार्ज पे सिर्फ डिपेंड करती है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। अब यहाँ पे नेक्स्ट एट द एंड मैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, क्योंकि मैंने अभी बताया वेक्टर फॉर्म में है तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ इसके साथ यूनिट वेक्टर को ऐड करता हूँ कि r कैप यूनिट वेक्टर है हमारे पास। ये लगाने से हमारे पास इसकी कौन सी फॉर्म बन जाएगी, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। और यहाँ पे r कैप क्या रिप्रेजेंट करे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे।